कौन सी वस्तु संसार में ऐसी है जो मैं आज आपको ना दे सकूं? सब कुछ दे दूंगा। लेकिन हाथ जोड़ के प्रहलाद जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, मेरे मन के अंदर जो मांगने की इच्छा है, हे प्रभु, उस इच्छा को ही खत्म कर डालो बस। चाह नहीं सुरबाला के, चाह नहीं सुरबाला के, बालों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं देवों के, चाह नहीं देवों के चरणों में पुष्प बन इठलाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सिर पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे फेंक देना बनमाली, जिस पथ जाए वीर ने। जो सत्कर्म करने वाले हैं, दूसरे का भला करने वाले हैं, अपने देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर करने वाले हैं, एक फूल कह रहा है मुझे भगवान के गले में माला बनके उसकी शोभा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मुझे सम्राटों के सिर में मुकुट में शोभा सजाने से कोई मतलब नहीं है। कोई सम्राट किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके ऊपर राम नाम सत्य है करके डालते हैं, मुझे वहां भी जाने की इच्छा नहीं है। किसी सुंदर युवती के गजरे का पुष्प बनने की भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है तो केवल उस वीर सपूत की जो अंतिम यात्रा निकलती है, उसके चरणों में मैं बिखर जाऊं। जिस पथ जाए वीर। आज प्रहलाद जी भी वही कह रहे हैं, प्रभु कुछ भी इच्छा नहीं है मन में, बस जो इच्छाएं जहां से पैदा होती हैं, जो मन में भाव पैदा होते हैं, उस भाव को ही खत्म कर दो। मन में कोई इच्छा नहीं होगी, कोई कष्ट। अब दिक्कत कहां से आती है? मन में कोई इच्छा होती है। अब बढ़िया 2 मंजिल मकान बन जाए, अब 2 मंजिल के लिए 25 लाख प्लस 25 लाख कहां से लाऊं जी? आजकल बढ़िया मकान 20-25 लाख से कम बनता नहीं है। उसके लिए फिर दिमाग में उधेड़ बुन, कष्ट, परेशानी, ज्यादा मेहनत, ले ली बीमारी बोल। मन हो गया बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मन हो गया समाज में अच्छा रुतबा होना चाहिए, एमएलए के लिए खड़े हो गए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बाद में हार गए। जा जय सिया राम। कष्ट। आज प्रहलाद जी हम संसार को वही शिक्षा दे रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा। हे प्रभु, मेरे मन में जो इच्छा पैदा होने की जो बात है वही खत्म हो जाए। अगर मैं मन में चाह नहीं मेरी खड़ी पैदा होगी तो मैं संतुष्ट रहूंगा, सुखी रहूंगा और अपने ईश्वर का भजन कर पाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक प्रश्न उठता है, एक किसी बहुत विद्वान ने एक बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। कहते हैं प्रहलाद जी खंबे से भगवान को पैदा कर गए अपनी भक्ति के द्वारा। आजकल वैसे भक्त है नहीं क्या? इस संसार में आजकल कोई भक्ति करता नहीं है क्या? कहते नहीं, भक्त तो बहुत हैं, बहुत सारे योगी हैं, ऋषि हैं, भक्त हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, मेहनती हैं, बहुत लोग हैं। सूर अनेक फिरे कन मागत, सूर अनेक फिरे कन मागत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। सूरदास जी बहुत बनते हैं, कवि बहुत हैं, आजकल रचनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो सूरदास जी के पद हैं उसके अंदर जो मिठास है वो कहाँ? पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। ताल मंजीरा बहुत बजाते हैं हम लोग, बड़ा भजन करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन
मीरा जैसी चाह, उस भगवान की ललक वो कहाँ है? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। बहुत ने लिखी राम कथाएं, रामायण नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। एक दिन चर्चा चल रही थी, अब हम अपने आप को बड़े विद्वान समझते हैं ना, नहीं जी मेरे को रामायण याद है, गीता याद है, वो याद है, सब याद है। गुरुजी आए चुपके उठ करके, महाराज जी अपने महंत जी रणेंद्र मुनि जी महाराज लिखवा रहे थे कुछ। अरे भाई शास्त्री जी यहाँ पर ये लिखवाओ क्या? सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। मैंने कहा, मन में सोचने लगा, मैं अपने आप को समझता था कि मेरे को रामायण याद है, ये महाराज जी को इस सारे बीच बीच में कहा अरे भाई ये देवी मंदिर है, यहाँ पर लिखवाओ। क्या लिखवाओ? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। समझ गया, अरे प्यारे तू अपने आप को 2.5 अक्षर सीख करके प्रेम का बड़ा पंडित बन रहा है ना। असली पंडित वो साधक, वो योगी है जिसने 40-50 वर्षों तक अपने गुरु के चरणों में रह के सेवा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह प्रत्येक खंबे में विराजमान है, लेकिन निकालने के लिए प्रहलाद चाहिए, मीरा जैसी चाह चाहिए, तुलसीदास जैसी मर्यादा चाहिए, और सूरदास जैसी कई पद्य रचना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज अरे परीक्षित सुन ली बात? हाँ महाराज, अब क्या है? महाराज आपके श्री चरणों में बैठ करके मुझे अब मृत्यु का भय नहीं है। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ये उम्र हम भी परीक्षित के माध्यम से अपने को समझें। उमरिया उमरिया यूं ही बीत चली रे। हमारा सारा जीवन देखते देखते बचपन से युवानी, युवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से अंत समय में हम पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बड़े भाव से पढ़े लिखे फिर शुरू कमाना, पढ़े लिखे फिर शुरू
महल आलीशान बनाया, महल आलीशान बनाया। बाहर कूलर की ठंडक है, बाहर कूलर की ठंडक है, अंदर जिंदा की हो जला हो
होश संभाल तू कर, अब तो होश संभाल तू कर, अब तो होश संभाल तू कर, अब तो होश संभाल तू कर। हर पल भजन प्रभु का ही कर, हर भजन प्रभु का ही कर। देख ले मौज मंडराए सर पे, वो देख मौज मचाए सर पे, देख ले मौज मंडराए सर पे, देख मौज मचाए सर पे। ताले की गली उमरिया यूं ही बीत चली रे, उमरिया यूं ही बीत चली रे, यूं ही बीत चली रे उमरिया, यूं ही बीत चली रे उमरिया, यूं ही बीत उमरिया, यूं ही बीत चली रे उमरिया, यूं ही बीत चली रे उमरिया, यूं ही बीत चली रे उमरिया, यूं ही बीत चली रे। बोलिए गाँव के बिहारी लाल की जय। हमारा जीवन, हमारी उम्र, जीवन की प्रत्येक अवस्था को लांघते हुए कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। हे परीक्षित, 7 दिन में से आज मध्यमान में खड़े हैं, 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन शेष हैं और आज मध्य है। मध्य भी मजबूत होना चाहिए। अब हम घर में जो है घर बनाते हैं तो बीच में एक पिलर जरूर देते हैं। हमारे जीवन का आरंभ और हमारे जीवन का मध्य और हमारे जीवन का अंत अच्छा होना चाहिए। बचपन अच्छा होना चाहिए, जवानी अच्छी होनी चाहिए और बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए। परीक्षित गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरुदेव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपने कहा था भाव जागे भय भागे। और गुरुजी आपने 3 सूत्र मुझे बताए थे, जिज्ञासा, मुक्ति, जिज्ञासु बन के भगवान का ज्ञान सीखो, मुमुक्षु बन करके मुक्ति का मार्ग के बारे में जानो और भक्त बन करके भगवान का स्मरण करो। ये तीनों सूत्र मैं समझ गया हूं गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में परीक्षित एक बात और सुन ले, आधा टर्म समय हो गया, आधी छुट्टी तो नहीं करनी, हाँ थोड़ा ब्रेक तो नहीं देना है, आपको भूख प्यास तो नहीं है, कोई और कष्ट तो नहीं है। गुरुजी नहीं, बिल्कुल भी अंतराल बीच में नहीं चाहिए, आप कथा रसपान कराते रहिए। इस प्रकार से हे परीक्षित, कहते हैं महर्षि कश्यप और अदिति की अनेक जन्मों की तपस्या के प्रभाव से भगवान श्री हरि ने वामन स्वरूप धारण किया और वामन स्वरूप धारण करके इस समाज में, संसार में दान की महिमा को उद्घाटित किया, राजा बलि को धन्य किया और हे राजन अभिमान को नष्ट किया। कहते हैं अदिति ने तपस्या के दौरान भगवान ब्रह्मा जी से जो वर स्वरूप शब्द श्रवण किए थे आज याद है। पुत्र काम्य पयोव्रत व्रत के बारे में बड़ी निष्ठा से श्रवण किया था, मन में आया पुत्र चाहिए घर में, और भगवान ने वरदान दिया हुआ है, मन में पूर्ण विश्वास है हमारे घर में साक्षात नारायण अवतरित होंगे। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर
वर पहले दिया हुआ है, आज समय आ गया। तो यश्चिताश्चहमपत्यगुप्तये वयोवृतेनानुगुणं समीरितः स्वांसेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः। भगवान की सारी बात याद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवी मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुमने नियम पूर्वक मेरा जो ध्यान किया, पयोव्रत किया है, बोलिए क्या चाहिए। हे प्रभु देखो, अब बच्चे तो बहुत होते हैं लेकिन लायक होना चाहिए। वरम एकम श्रेष्ठ पुत्रो, एक ही अच्छा, अगर ठीक हो, श्रेष्ठ हो, लायक हो। आज के समाज में यही बड़ी विडंबना है। आजकल होता एक ही है, भगवान से वरदान हम एक ही का मांगते हैं कि एक बेटा महाराज, एक बेटी, बस बहुत है, ज्यादा किस नहीं पालता। लेकिन वही अगर अब उस शब्द को क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जरूर बोलते हैं, कुपूत गया तो बेकार, गृहस्थ जीवन ही बेकार। अगर सुपूत गया तो धन्य है। अदिति माता ने भी भगवान नारायण के चरणों में यही प्रार्थना की थी, बेटा हो तो बढ़िया हो, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या बात छिपी हुई है, मन में एक ही बात है, मैं बेटा चाहती हूँ पर आपके जैसा चाहती हूँ। अब भगवान ने बोला, भाई मेरे जैसा कैसे होगा, मेरे जैसा तो बात बन ही नहीं सकती। हर एक आदमी का आधार कार्ड में अंगुलियां लगती है ना, तो अलग ही होता है सब। यहाँ तक कि बंदर का भी अलग होता है। अब एक जैसा कौन होगा जी। अब आजकल तो एक बहुत बढ़िया चीज है, हम बड़े हैरान हो गए, किसी भी दुकान में जाओ, एक कार्ड सा रखा होता है, क्या बोलते हैं उसको, QR कोड। अरे महाराज उसकी फोटो खींचो, एकदम उस आदमी का एड्रेस और सारा कुछ। ये देखो, ये विज्ञान हमारे भारतवर्ष में, हमारे संसार में कितना ज्ञान, सरस्वती माता का आशीर्वाद हो रहा है। कैसे कैसे बच्चे तरक्की कर रहे हैं और समाज को सुविधापूर्ण स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। तो भगवान भी आज उस QR कोड के बारे में बता रहे हैं कि QR कोड एक जैसा नहीं, अलग अलग होता है, भिन्न होता है। अंदर उसके जो पिन कोड है वो ऐसे ढंग से स्थापित करते हैं कि वो उद्घाटित हो जाता है। बाहर से देखने में कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऐसे पेंसिल से घेरा मारा हो। देवी दूसरा तो कौन लाऊंगा अपने जैसा, लेकिन मैं खुद आऊंगा। क्यों, एक से दूसरा बराबर हो ही नहीं सकता। मेरे भगवान नारायण ने अदिति माता के गर्भ में प्रवेश किया और कहते हैं, व्रत के प्रभाव से सबसे पहले क्या हुआ, मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। इंद्र नहीं चाहता था, द्वेष रखता था। इंद्र ने सोचा जो भी इसके संतान होगी मैं उसको जीवित नहीं रखूंगा। मेरे भगवान ने भी सबसे पहले स्वयं न आकर के मरुदगणों को भेजा। 7 मरुदगण, अपने एक मरुदगण होता है 7 रूप बना लेता है, तो 7 गुणा 7 49 मरुदगण पैदा हुए। और कहते हैं अदिति माता को संतोष हुआ, इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर मेरे नारायण ने स्वयं आने का समय लिया। कश्यप अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर के आज मेरे भगवान वामन रूप में उनके घर में प्रकट हो रहे हैं। भाद्रपद मास, भाद्र मास शुक्ल द्वादशी तिथि, और मेरे भगवान ने कश्यप अदिति के घर में योग माया को आश्रय बना करके आज मेरे भगवान चतुर्भुज रूप में न आकर के वामन रूप में आना चाहते हैं। कहते हैं
जैसे ही जन्म का समय आया, मेरे भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में जैसे ही प्रकट हुए, योग माया उपस्थित थी। प्रभु आज्ञा करिए क्या? अरे देवी, अपने योग के द्वारा मुझे बामन बना दो ना। तुरंत मेरे नारायण ने बामन रूप धारण कर लिया। बोलिए बामन भगवान की जय। आश्चर्यचकित रह गए। ये नारायण इतने छोटे बामन रूप में प्रकट हुए, पर उनकी आभा, उनके चेहरे का दिव्य प्रकाश देख करके धन्य हो गए। बार बार चरणों में प्रणाम किया। सारे देवता स्तुति करने लगे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। अब देखो आए सारे देवताओं ने सोचा अब जो है भगवान को दर्शन भी करना है, कुछ थोड़ा थोड़ा गिफ्ट भी देना है। सब अपने अपने पुरस्कार हाथ में लेके आते हैं। गायत्री माता, सूर्य देव प्रकट हुए। गायत्री माता से प्रार्थना करके गायत्री मंत्र सूर्य देव ने दिया और कहते हैं देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत कर्म किया, यज्ञोपवीत दे दिया। कश्यप जी ने मेखला दे दी, पृथ्वी ने मृगचर्म और अभिमानी देवताओं ने छत्र, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष माला। और कहते हैं भूदेवी ने चरण पादुका और माता अन्नपूर्णा साक्षात कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और भिक्षा लेने के लिए गए। माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा, जिस स्थान में हम बैठे हैं यहाँ भी गुरुदेव सुंदर मुनि महाराज ने अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए और जब से अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद लिया गुरुदेव महाराज ने, तब से हरिहर अखंड लंगर, अखंड भंडार यहाँ पर चला हुआ। और उसी हरिहर में हम वहाँ का भोजन खा करके, भोजन पका करके, उस जगह को साफ करके और अपनी तरफ से जो कुछ अन्नदान, सेवादान जो भी कर सकते हैं हम आप सब करते हैं। तो समझ लीजिए अन्नपूर्णा माता के चरणों में हमारा ये पुष्प, ये फूल, ये भाव एक विशेष पूजा होगी। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। कुबेर महाराज के पात्र में आज बामन भगवान भिक्षा लेने गए। अन्नपूर्णा माता ने बहुत सारा जो है परिपूर्ण कर दिया वो पात्र और फिर आए अपने गुरुदेव बृहस्पति महाराज के चरणों में जो भी इनाम दिया था सब अर्पित कर दिया। जो पहनने की चीज थी पहन ली और कौपीन माता अदिति ने गुरुदेव बृहस्पति महाराज के चरणों में अर्पित किया। बृहस्पति महाराज कहने लगे कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम किया, ये तो सब ठीक है, पर मेरे मन में तो कुछ और ही चीज है। देखो अब बढ़िया जजमान कोई मिल जाए ना, अब बढ़िया जजमान अगर 10 रुपए चढ़ाएगा तो पंडित जी क्या सोचेंगे? अरे 100 किलोमीटर दूर से आया हुआ कोई यजमान अगर हमें 10 रुपए चढ़ाएगा तो इस लालच की बात नहीं है। एक मर्यादा होती है, एक क्वालिटी होती है, एक यजमान का एक रुतबा होता है। भाई 1000 किलोमीटर दूर से आके कोई 10 रुपए थोड़ी चढ़ाएगा या गुरु जी के पास या भागवत जी के पास या पंडित जी के पास, वो कुछ न कुछ ठीक ही चढ़ाएगा ना। अब देवगुरु बृहस्पति ने क्या कई जन्म जन्मांतरों के बाद आज
आज नारायण अवतार लिए हैं, अवतरित हुए हैं, उस भगवान से, प्रभु परमात्मा से अगर मैं कुछ दक्षिणा मांगूंगा तो भगवान में और जीव में तो अंतर है। कोई साधारण प्राणी 10 रुपए के बदले 10 पैसे भी चढ़ाए वो भी बहुत है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा ईश्वर साक्षात बामन भगवान, क्या चाहिए गुरुदेव? अरे बेटा, मेरी तो इच्छा है तू तीनों लोगों का राज्य मुझे लाके मेरे चरणों में चढ़ा दे, अर्पित कर दे। गुरुजी, ये आजकल तीनों लोगों का स्वामी तो कोई और ही है, और वो तीनों लोगों की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएंगे, शतक्रतु, सत मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ जब पूरे होते हैं निर्विघ्नता पूर्वक, तो वो इंद्र बन जाता है। इंद्र मतलब सारे भूमंडल का स्वामी, राजा। उससे बड़ा राजा कोई नहीं। और वही अश्वमेध यज्ञ कौन कर रहा है? राजा बलि कर रहे हैं, सर्वगुण संपन्न है, और इसमें वो अपने यज्ञ में लीन है, भृगुवंशी है। मुझे विश्वास है कि वो जरूर तीनों लोगों का राज्य प्रदान करेंगे, और फिर मैं लेकर के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। भगवान के मन में आया, चलो देखते हैं, चल पड़े। आज जैसे ही मेरे नारायण राजा बलि की यज्ञशाला के नजदीक पहुंचे, यज्ञ मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मणों ने दर्शन किए, एकदम सब उठ खड़े हुए, और राजा भी उनके दिव्य रूप को, मोहिनी रूप को देख करके उठ खड़ा हुआ। यजमान प्रमुदितो, बहुत प्रसन्न हुए उनकी अलौकिक दिव्य कांति को देख करके। यजमान प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम स्वरूपानुरूपा यत्सत्वं तस्मा आसन समाहरत। उनके रूप, उनके सौंदर्य को देख करके उसके अनुसार बहुत सुंदर आसन राजा ने बिछाया, और प्रमोदित होकर के, प्रसन्न होकर के उनको उस आसन में विराजमान किया। षोडशोपचार से पूजा की। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बढ़िया पूजा करी। पूजा करने के बाद हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज आपका आगमन मैं धन्य, मेरा यज्ञ संपन्न हुआ। अब मैं चाहता हूँ आप, मेरा मन कर रहा है आपको मैं कुछ दूं, पर मैं दूं उससे पहले आप मुझे कुछ कहें, तो फिर आपकी इच्छा के अनुरूप अगर मैं दूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या दूं महाराज? अरे राजन, यद यद वटो वांछति तत्प्रतीक्षतं मे, त्वमार्थितं विप्रसुतानुकर्तये गां कांचनं गुणवद्धाममृष्टम् तथा न पेयम् उत वा विप्रकन्यान् ग्रामान् समृद्धास्तुरगान् गजान् वा तथा हर्तमसं प्रतीच्छ। अरे बाल ब्रह्मचारी, क्या चाहिए? यद यद बटो प्रतीक्षत्वम, जो जो, अरे बटो, जो जो आप इच्छा रखेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। स्वर्ण, नौकर चाकर, महल, धरा, पृथ्वी। अरे राजन, एक बात सुनिए, मुझे तो थोड़ा सा चाहिए। थोड़ा सा क्या चाहिए? और मांगने से पहले, सबसे पहले भगवान ने सोचा इस भगत को जांच तो ले, ये देगा भी नहीं। कई भगत ऐसे भी होते हैं, गुरुजी, गुरुजी पूछो नहीं बात,
इतने बड़े बड़े कद्दू, इतने गुरुजी अब बड़े 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 गुरुजी जानो तो बात, ये भंडारा तुम्हारा बाजार से क्यों ले रहे हो? कई लोग बाजार में रोक देते हैं चावले की दुकान में। गुरुजी आप भी हमारे घर में बस एक सही भंडारा हो जाएगा आपका। अरे भाई भले आदमी हो तो जाएगा, तेरे घर में भी है, पर उस छप्पर से नीचे कौन उतारेगा उनको? और छप्पर से नीचे उतार के कौन बस में लाद के लाएगा? कौन यहाँ गुरुजी के यहाँ पे रखेगा? कौन उसको फिर समय पर देगा? ये भी तो दिक्कत है ना। उसको समय पर उपस्थित करना ज्यादा दिक्कत है तो भगवान की कृपा जरूर, ठीक कह रहे हैं। अब आज वही बात कौन सोच रहा है? आज वही बात बामन जी सोच रहे हैं। इसको भगत को जरा बढ़िया पक्का जांच लो, कोई बात नहीं, बड़े बड़े तो हैं पर देगा भी कि नहीं? हाँ बोल तो रहा है मांगो। तो भगवान ने क्या है, थोड़ी प्रशंसा करी, और प्रशंसा भी कैसे करी? बाप दादे का नाम लेकर के। अरे आपके दादाजी प्रहलाद विरोचन बड़े ही दानी। अरे आपके तो बाप दादा प्रहलाद जी को देखो, विरोचन जी को देखो, जो भी कहते थे वो दान करते थे, और उन्होंने दान की महिमा अपने जीवन में इतनी अपनाई कि उनके दान की कहानी आज तक संसार में विद्यमान है। बड़े दानी महापुरुष हुए हैं आपके बुजुर्ग, और आपकी तो फिर क्या कही जाए बात। अब बलि कहने लगे महाराज चिंता की बात नहीं, ये मेरे को फुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही देना चाहता हूँ। बोलो क्या चाहिए? अरे राजन अगर देना हो ना तो केवल 3 पग धरती चाहिए, केवल 3 पग। आइए एक पंक्ति। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। बड़े भाव से। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर बात कहूं, आज जिस प्रकार से भगवान मांग रहे हैं ना, भगवान का मांगना और हमारे मांगने में अंतर है। हमारे लिए नियम है, रही मनवे नर मर चुके, रही मनवे नर मर चुके, जे कहूँ मांग न जाही, उन्हते पहले हुए मुए, जिन मुख निकसत नाही। मांगना मरने के समान है। हमारे लिए ये नियम ये कहता है जहां तक हो सके अपने परिश्रम से जियो। हे प्रभु परमात्मा हमें इस लायक बना के रखे कि हमें याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़े। वो सर्व समर्थवान प्रभु अपने गुरु के चरणों में आज मांग रहे हैं और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तेरा होगा बड़ा युग युग तेरी रहेगी निशान, भगत भगवान
मेरा रे जन्म जन्म का तेरा कोई सकल अभिमान युग युग तेरे रहे शान करत सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा डोलोटी सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा बीच मांगने पाया तेरे दर जगत का पालन हारा जगत का पालन हारा युग युग तेरी रहे भगत बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वामन भगवान की जय, राजा बलि महाराज की जय। आज बलि के सामने हे राजन ईश्वर वामन रूप में आपके सामने 3 पग याचना के लिए खड़ा है। अहो ब्राह्मण मादाय वाचस्ते वृद्ध सम्मता तुम बालो बालिस्मति स्वार्थ प्रत्युबुधो मया। अरे वामन, जैसा आपका रूप है वैसी बातें कर रहे हो, बच्चे वाली बातें कर रहे हो। 3 पग धरती से क्या होगा? अरे 3 लोक मांगो, 3 सप्तद्वीपा वसुंधरा। इस धरती में 7 द्वीप हैं, कोई एक द्वीप मांग लो ना। जो आप कहोगे वो मैं दूंगा। बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन प्यारे 3 पग धरती चाहिए, 3 कदम चाहिए। अच्छा महाराज, जैसे ही सप्तद्वीपाधिपतयो नृपावैन्य गदादयः अर्थे कामगतानान्तं कृष्णाया इति न श्रुतम्। थोड़ा सा ज्ञान की बातें करने लगे। भगवान ने कहा थोड़ा ज्ञान भी सुनाना चाहिए ना। अब देखो, जब कई बार पंडित जी कोई काम करते, थोड़ा सा जजमान को बढ़िया ज्ञानी ध्यानी बनना पड़ता है। धोती धाती पहन के ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही बैठ जाओ यार। बोलेंगे ले पंडित के पास धोती भी नहीं है बढ़िया साफ प्रेस करी हुई। हाँ, थोड़ा कुछ दिखाना तो पड़ता ही है ना, जो भी चीज़ है। अब बाकी तो जैसे हैं काले पीले, वो तो भगवान का रूप है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। भगवान का भजन करने को कोई भक्ति के लिए ना काला लगता है, ना पीला लगता है, ना गोरा लगता है, ना मोटा लगता है, ना पतला लगता है, ना बूढ़ा लगता है, ना जवान लगता है, ना स्त्री ना पुरुष, हाँ, ना लेटे हुए, ना खड़े हुए, ना चलते हुए, ना हवाई जहाज में, ना कार में, जहां मर्जी, जब मर्जी, जैसे मर्जी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, हाँ,
लेकिन आज मेरे बामन भगवान थोड़ा से अब दिखाना पड़ता है कि थोड़ा सा मैं मांग रहा हूँ कुछ, तो मांगने की भूमिका बनानी पड़ेगी। अब कोई एक्टिंग करने आ रहा है तो भाई बढ़िया, अब वो मार धाड़ की एक्टिंग करेगा। अगर वहाँ शांति की बातें थोड़ी चलेगी हाथ जोड़ के, वहाँ तो मुक्का मारना ही पड़ेगा ना, तभी लोग ताली बजाएंगे, तभी टिकट लेंगे, तभी वो फिल्म चलेगी। नहीं तो ये दुनिया भी फिल्म है, ये फिल्म संसार की तभी चलेगी जब हम अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। मेरे भगवान ने याचना करने के समय, अरे भाई देखो ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, मैं तो थोड़ी सी 3 कदम धरती मांग रहा हूँ। लालच क्या? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन सब धन धूरी समान। आदमी को संतोषी होना चाहिए। बामन भगवान सारी नीति न्याय की बात समझा करके राजा से संकल्प ले रहे हैं। राजा खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अरे बटुक दान देने को मैं तैयार हूँ। हाथ में संकल्प लिया, जल डाला, और जैसे ही संकल्प लेने को तैयार हुए गुरुदेव शुक्राचार्य, अरे सावधान, ये भगवान विष्णुरव्ययः, ये भगवान विष्णु ही अपना अव्यय बना करके, दूसरा रूप बना करके आपको छलने आया हुआ है। हे राजन समझिए, एस वेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे पैसा है ना तुम्हारे पास, सबके पास पैसा है, पर पैसे को संभाल के रखना, ऐसे ही मत उड़ाना। पैसे को 5 जगह डिवाइड कर दीजिए। 20% धर्म के लिए, कोई बात नहीं, धर्म कर्म मंदिर में चढ़ाओ, तीर्थ जाओ, माता पिता को यात्रा कराओ, नो टेंशन। 1/5 हिस्सा 20% धर्म के लिए, ये नीति कह रही है। और दूसरा जो आपका एक हिस्सा है 5 हिस्से करने के बाद, कहते हैं वो जो है आप अपने धन को एफडी कर दो, धन की अभिवृद्धि के लिए, उसको बैंक में जमा रखो संभाल के। और फिर जो तीसरा हिस्सा आपका बनेगा, उसको आप जो है अपने कीर्ति मान यश के लिए खर्च दो, कोई बात नहीं, बढ़िया घर बना दो, बढ़िया गाड़ी ले लो, बढ़िया गेट बना दो, बढ़िया सुंदर सजा दो, क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी सीमा है, लिमिट है। ऐसा नहीं कि सारी घर की कमाई और ऊपर से लोन और ऊपर से और यार दोस्तों से मांग करके सारा एक ही जगह खर्च कर दिया, ऐसे में दुखी हो जाओगे। यहाँ पर शुक्राचार्य महाराज अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि अरे राजन, अगर हमें कोई काम करना चाहिए 20% अपने धन को दान में खर्चना चाहिए, 20% हमारे को अपने सुरक्षित रखना चाहिए धन को बढ़ाने के लिए, 20% हमारे को अपने यश मान कीर्ति के लिए खर्चना चाहिए, और अगला जो हिस्सा 20% है वो जो हमारे आवश्यक भोग है, बढ़िया लाओ, बासमती चावल लाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया दाल अरहर की भी लाओ, और भी जो महंगी दाल होती है वो भी लाओ बढ़िया। नहीं कि लालच करके आलू और अरबी का ढेर लगा दिया, वही 2-2 उबाल के रोज पानी डाल के खाते रहे, इतना लालच भी नहीं करना है। 20% बढ़िया खाओ पियो, मजे करो प्यारे, बढ़िया पहनो, पता नहीं कब हवा निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और फिर आवश्यक भोगों के अलावा कहते हैं 20% जो एक हिस्सा बचेगा, उसमें आपके अपने संबंधियों के स्वजनों के ऊपर कभी आपत्ति आती है, कभी कष्ट आता है, तो एक दूसरे की सहायता में पूरक बन जाओ। राजा को समझाया गुरुदेव ने, शुक्राचार्य ने, लेकिन गुरुजी मैं तो हाथ में संकल्प ले चुका हूँ और मैं प्राण जाहि पर वचन न जाहि, प्राण चले जाएंगे पर मेरे वचन नहीं जाएंगे। इस प्रकार से बलि ने संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प करके जल छोड़ा, शुक्राचार्य महाराज ने और भी कई प्रकार के रोकने के प्रयास किए पर नहीं माने।
और देखते ही देखते जैसे ही संकल्प के बाद दान देने के लिए तैयार हुए, मेरे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और देखते ही देखते भयंकर विशाल रूप में मेरे भगवान अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय। और बलि की यज्ञशाला में भगवान ने विराट रूप अपना फैलाया और एक कदम में सारी धरती पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये जितने भी 7 लोक हैं सारे एक कदम से ढक दिए। और दूसरा पग फैलाया स्वर्ग स्व महाजन, तब जितने भी ऊपर के 7 लोक हैं वो सारे जो है मेरे भगवान ने नाप लिए। और तीसरा कदम, अब राजा तो हाथ जोड़ के खड़ा है, महाराज कोई बात नहीं, मैंने दान कर दिया 3 कदम, कोई बात नहीं, आपने जो किया जैसे किया कोई सोचने की बात नहीं, मेरे मस्तक पे रख दीजिए। मस्तक पे तीसरा कदम रखा और बलि नतमस्तक हो गया। पाताल लोक भेजना चाहा। कई अन्य कथाओं के द्वारा कई प्रकार के वर्णन है बीच में, परंतु मूल रूप से ये समझने की बात है कि राजा ने दान किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के बाद वर मांगने को कहा गया, राजा ने वर मांगे, भगवान ने वर दिए कि हे राजन जो आप कहें। तो राजा बलि ने भगवान को अपने हमेशा नित्य निरंतर सोते उठते जागते चलते फिरते हमेशा भगवान अपने सामने चाहिए ये वर मांगा। अब जब इस प्रकार से वरदान मांग लिया, भगवान सोचने लगे अच्छा ये तो चौकीदारा करना पड़ेगा और रात दिन रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तथास्तु कह दिया। राजा बलि को प्रसन्न किया और सुतल लोक को उसको दे दिया है, प्यारे सुतल लोक में आप एक छत्र राज्य करिए। और भगवान के चरणों में बलि महाराज दिव्य स्तुति करने लगे। पिता महो में भवदीय सम्मतः प्रहलाद आविष्कृत साधुवादः भवदुपेक्षेण विचित्रवंशसम् सम्प्रापितस्तत्परमः स्वपित्रा। भगवान के चरणों में दिव्य स्तुति करी, मेरे भगवान ने सुतल लोक प्रदान किया और बलि धन्य हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। राजन आई बात कुछ समझ में? गुरुजी समझ में ही नहीं आई, बल्कि ऐसा लग रहा है साक्षात कि वामन भगवान मेरे हृदय में बैठ गए हैं। तीनों लोगों को नाप लिया तो मैं लोगों से बाहर थोड़ी था, आप और मैं भी उन्हीं के अंदर बैठ गए जब उन्होंने कदम रखा। फिर राजा अब मैं आपको भगवान श्री हरि ने परशुराम अवतार धारण किया। ऋषिक ऋषि यमदग्नि और भगवान परशुराम का चरित्र संक्षेप में सुनाऊंगा। परीक्षित, महाराजा गाधी की कन्या का नाम सत्यवती था। कहते हैं एक बार ऋषिक ऋषि ने गाधी की कन्या सत्यवती से विवाह करने की इच्छा से सत्यवती की याचना की। थोड़ी आवाज थोड़ी साफ करना आवाज। सत्यवती को चाहने के लिए, याचना करने के लिए राजा से हाथ जोड़े। राजा ने कहा अरे ये हमारे ये ऋषिक ऋषि के साथ में अपनी कन्या नहीं बनती नहीं बात। अब जब हम किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, बता देंगे, फोन कर देंगे, बता देंगे। अभी जन्म पत्री मिलानी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा बच्चों को पूछना पड़ेगा, तो ऐसे कई प्रकार के। बाद में जब मना करना होता है, नहीं जन्म पत्री नहीं मिलेगी, तो पंडित जी ने बोला टेवा नहीं मिलता। और कई तो टेवा मिलाने में भी बड़ा माहिर होते हैं,
कोई मंगली होता है ना, कोई पंडित जी बता देते भाई मंगली है, शादी नहीं होनी, वो कहते पंडित जी कुछ करो उपाय, ये मंगल यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो तो मंगली हट जाएगा। कई इस प्रकार से भी कर देते हैं, पर उल्टे पुल्टे कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों? होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होना तो वही है जो परमात्मा की रचना है, अपनी चालाकी दिखा के कुछ नहीं होने वाला महाराज। तो क्या करा, अब ऋषि ने जो है थोड़ी सी चालाकी दिखा दी। क्या दिखा दी यहाँ पर? एकतः श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम सहस्त्रम दीयताम शुल्कम कन्याया कुशिका वयम। मैं अपनी कन्या आपके साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त, एकतः श्याम कर्णानाम, मेरे को, हम कुशिक वंश के हैं हे ऋषिवर, 1000 घोड़े ऐसे लाके दो जो सारे सफेद हो और उनका एक कान जो है काले रंग का। अगर आप ऐसा कर देंगे तो हम अपनी कन्या के विवाह आपके साथ करने को तैयार हैं। अब बड़ा कठिन काम, 1000 घोड़े बिल्कुल सफेद और एक कान काला हो। अब ऋषि भी कम नहीं थे, उन्होंने बोला प्यारे कोई बात नहीं, देखते हैं जरा, ऐसे हार मानने वाले तो हम भी नहीं है। हाँ? तो कहते हैं ऋषि समझ गए, वरुण लोक में गए, वरुण भगवान से प्रार्थना करी। अब एक बात समझाऊं थोड़ी सी, पहले पुराने समय में हमारे महात्मा और ऋषि लोग, वरुण होता है ख्वाजा, जन ख्वाजे की सिद्धि करते थे। आज भी पुराने जो ब्राह्मण हैं जिनकी बात सत्य होना मतलब फुरना बोलते हैं, हमारी भाषा में फुरने बोलते हैं, फुरता है, उसकी बात स्पष्ट होती है, अच्छी पूर्णतया अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। जिस ब्राह्मण ने ख्वाजे की तपस्या करी है या जिस साधु ने ख्वाजे को सिद्ध किया है, उससे तो यही ख्वाजा वरुण है, जल देवता। तो जल देवता के पास गए ऋषि और 41 दिन आराधना करी। जल देवता ने कहा मांगो, कि महाराज मांगना क्या है, मेरे को 1000 घोड़े चाहिए सफेद रंग के, एक कान उनका एक काला होना चाहिए। वरुण देवता ने तथास्तु कह के झट से प्रकट हो गए और वो 1000 घोड़े लेके चल पड़े और सत्यवती से विवाह हो गया। सत्यवती से विवाह हुआ, सत्यवती के पुत्र हुए महर्षि यमदग्नि, यमदग्नि बाबा जिनका धुना है। और महर्षि यमदग्नि रेणु राजा की पुत्री रेणुका से इनका विवाह हुआ और रेणुका जी के पुत्र भगवान श्रीहरि परशुराम के अवतार, श्रीहरि विष्णु के अवतार नारायण के भगवान परशुराम पैदा हुए। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय कुल को नष्ट किया। कहते हैं परीक्षित बोले गुरुजी, किम तदहो भगवतो राजन्ने रजितात्मभिः कृतम येन कुलम नष्टम क्षत्रियाणाम अभीक्षणः। गुरुजी, हमने सुना है भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को सकुल नष्ट किया, क्यों किया, क्या बात है? कहते हैं हे राजन, है वंशी क्षत्रिय भगवान दत्तात्रेय का अनन्य उपासक था। भगवान दत्तात्रेय की सेवा और उनकी उपासना के द्वारा उस क्षत्रिय को भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से 1000 गुना अश्व का बल उसको प्राप्त हो गया।
1000 भुजाएं हो गई, 1000 अर्जुन का बल हो गया, उसका नाम पड़ गया सहस्त्र अर्जुन। दत्तात्रेय भगवान की उपासना का फल आज एक क्षत्रिय में सहस्त्र अर्जुन का बल आ गया, सहस्त्र अर्जुन। एक बार नर्मदा नदी के किनारे घूम रहा था। कहते हैं नर्मदा नदी में विहार करते समय नदी में स्नान कर रहा था, विहार कर रहा था, ऐसे लेटा और अपने हाथ से कंकड़ पत्थर बालू इकट्ठा करके नदी के बेग को रोक दिया। अब नदी का बांध बना दिया, अब बांध बन गया, पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने से रावण भी जो है एक अलग अलग शिविर लगा करके आया हुआ था और पानी बढ़ा, बाढ़ में डूब गया। अब पता लगा भी किसने किया ऐसा। सहस्त्रबाहु के नजदीक आया कि अच्छा ये पानी तूने रोका हुआ है, ये बांध तूने बनाया। युद्ध होने लग गया, युद्ध हुआ, पकड़ा रावण को, अपने वहां कैद कर दिया। अच्छा महिष्मती राजधानी में कैद कर दिया। कहते हैं पुलस्त ऋषि को जब पता लगा कि ऐसे ऐसे रावण को कैद कर दिया है सहस्त्रबाहु ने, फिर जाके पुलस्त ऋषि छुड़ा के लाए। इतना बलशाली था। कहते हैं एकदा तु मृगया विचरन् विपने वने यदृक्षयाश्रम पदम जमदग्ने रूपाविशत। एक बार शिकार खेलने के लिए यमदग्नि आश्रम के नजदीक निकल रहे थे। हमारी लौकिक भाषा में ये कथा कैसी है? लौकिक भाषा में तो सीधी बात है, जैसे गुरुजी सुनाया करते थे। भाई भले आदमी, ये जो नदी है ना, ये गिरी गंगा, ये गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलू से गिरी हुई है। जैसे ही कमंडलू का जल गिरा, वो शिमला के पास महाराज जी कौन से स्थान है? खड़ा पत्थर। हाँ, खड़ा पत्थर। अब ब्रह्मा जी कमंडलू में गंगा जी को ले जा रहे थे। गंगा जी ने कहा एक शर्त है, कहीं नीचे ऐसी वैसी जगह मत रखना। अब ब्रह्मा जी को लघु शंका आ गई, उन्होंने एक पत्थर के ऊपर कमंडलू रख दिया, लघु शंका करने चले गए। और जैसे ही कमंडलू रखा, कमंडलू उलट गया और वहीं से जो है नाम पड़ गया गिरी गंगा। गंगा गिरी मतलब, तो ये नदी की धारा साक्षात गंगा है, गंगा का ही ये एक छोटा सा रूप। यहाँ से विहार करते हुए राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलने जा रहे थे और इसी गंगा का जल मां रेणुका अपने पति यमदग्नि ऋषि महाराज की संध्या पूजा के लिए ले जाया करती थी। राजा सहस्त्रबाहु की पत्नी जो थी वो रेणुका माता की बहन थी, उसका नाम था वेणुका। और जब देखा ओहो बहन और बहन के पति राजा हैं, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, भेंट हुई, राम सलाम हुई, हमारा आश्रम नजदीक है, रुक जाओ ना। नहीं, आज तो हम शिकार खेलने जा रहे हैं, 2-3 दिन के बाद आएंगे, जरूर रुकेंगे, आज से तीसरे दिन आएंगे। ठीक है। यमदग्नि ऋषि को बताया गया, माता रेणुका ने सारी सूचना दी कि तीसरे दिन मेहमान आने वाले हैं और मेहमान भी ऐसे आएंगे। राजा सहस्त्रबाहु राजा है, राजा के साथ उसके सैनिक, उसकी प्रजा, उसके परिकर, सबके रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। महर्षि यमदग्नि, अब महात्माओं के पास क्या होता है और गुरु जी के पास क्या है? और दोनों की विभूति तो है, वही तो देते हैं, और है कुछ देखा आपने? कुछ नहीं। लेकिन उस विभूति का इतना चमत्कार है, जिसको विभूति दे दी उसी को आवाज मारते, अरे भाई पालकी आनी है, भागवत कथा है, आना भाई। देखो कितना समाज इकट्ठा हो गया। ऐसे ही यमदग्नि बाबा ने भी सोचा किसको बोलूं। दोनों मियाँ बीवी संध्या करते, भगवान का भजन करते, धुने में लकड़ी लगाते और एक छोटे से बर्तन में जो कुछ उबाल के, इकट्ठे ही गेहूं और आटा इकट्ठा ही उबाल के और खा जाते, बस हो गया। पुराने समय में गेहूं की खिचड़ी भी बनती थी, साबुत गेहूं की। पता नहीं आपने किसी ने खाई होगी कि नहीं।
साबुत गेहूं को उबाल के उसकी खिचड़ी भी बनाते थे पहले। सावक की भी बनती थी, साबुत गेहूं की भी बनती थी। जो भी मिला डाला और खिचड़ी बस होगी तैयार। लेकिन यमदग्नि ऋषि ने सोचा राजा का सत्कार करना है, इस प्रकार से बात नहीं बनेगी। कामधेनु गाय की याचना की गई। भगवान नारायण से, सत्यलोक से कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय महर्षि यमदग्नि की याचना के बाद आश्रम में उपस्थित हो गए और कामधेनु गाय को एक सुंदर से स्थान में गोबर से लीप करके सुंदर जगह बना करके वहाँ पर गाय को स्थान दिया गया। और वहीं भंडार, जैसे हमारा भंडारा होता है ना, बढ़िया ढंग से सामान रखते हैं, जोत जगाते हैं, अपने कुलिष्ट देव का ध्यान करते हैं, गुरु जी का ध्यान करते हैं, अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हैं, जूते भी बाहर उतारते हैं, नंगे पांव जाते हैं अंदर। हाँ, बड़ा ध्यान रखते हैं कि इसमें रिद्धि सिद्धि बरकत रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कन्या की शादी में कोई सामान घट जाए, कोई दिक्कत आ जाए। सब कामनाओं की पूर्ति कल कामधेनु गाय उपस्थित हो गई। महर्षि यमदग्नि ने जैसा जैसा आतिथ्य करने के लिए मन में संकल्प किया, वो सब कामधेनु की कृपा से पूर्ण होता था। कहते हैं पुराने बुजुर्ग गुरुजी महाराज तो ऐसा कहते थे, भाई ये जो मेला ग्राउंड है ना तुम्हारा, यहाँ पंगत लगी थी। हाँ, इतना ये एक ही था पहले। ये तो माता रेणुका के जमाने के बाद हुआ ना, परला पहाड़ अलग हुआ, इधर का अलग हुआ, पहले तो एक ही थे। और ये तलहटी थी। तलहटी में जितने भी राजा के सैनिक परिकर आए थे, सबको स्वर्ण पात्रों में भोजन कराया गया और 36 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। राजा ने देखा, बड़ा हैरान हो गया, अरे एक बाबा के पास इतनी बड़ी संपत्ति कहाँ से आई, ये कैसे आयोजन किया। इतना बढ़िया भोजन, इतना बढ़िया आतिथ्य, सोने के बर्तन, और ये कहा कि जिसमें जिसने खाया वो बर्तन भी साथ ले जाए। वाह, राजा की खोपड़ी खराब हो गई। अपने गुप्तचरों को भेजा कि जरा पता लगाओ महात्मा के पास ऐसा कौन सा सेठ भगत आया है, जजमान अपने आ गए जगाधरी से। हाँ, ये कौन जजमान है, जरा पता तो करो। गुप्तचरों ने जोर लगाया, चारों दिशाओं में ढूंढे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। राजा का हट, अरे तुम्हें मार देंगे, पता लगाओ कौन है। अंत में जहां भंडार भोजन जहां से बन के आ रहा था, अंदर एक गाय श्वेत वस्त्र की, बड़ा दिव्य रूप, उसके बारे में राजा को जानकारी दी गई। राजन, वहीं पर से सब कुछ वस्तु आ रही है, धन वहीं से आ रहा है, द्रव्य वहीं से आ रहा है, भोजन वहीं से आ रहा है, और केवल एक गाय है, और उसका क्या नाम है ये भी हमें पता नहीं। राजा सहस्त्रबाहु ने महर्षि यमदग्नि से उस गाय की याचना की। महर्षि यमदग्नि कहने लगे, राजन, ये गाय तो देवलोक की वस्तु है, ये केवल तप और देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होती है, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है किसी को दान देने वाली। मैं असमर्थ हूं देने में। नहीं माना, हट कर लिया, ऋषि के साथ युद्ध करने को तत्पर हो गया। कहते हैं महर्षि यमदग्नि को राजा सहस्त्रबाहु जैसे ही मारने लगा, देवलोक से महर्षि यमदग्नि को, आत्मतत्व को और दिव्य रूप को लेकर के देवता चले गए। केवल पार्थिव शरीर नीचे रहा। उसका वध राजा सहस्त्रबाहु ने किया। माता रेणुका ने सोचा कि अगर मैं इस आतताई दुष्ट के हाथों मारी जाऊंगी तो मेरे को सदगति नहीं मिलेगी। तुरंत खड़ी होकर के धरती माता से प्रार्थना करी, जिस प्रकार से सीता माता ने प्रार्थना करी थी। धरती एकदम अपने विग्रह में अलग होकर के, विग्रह रूप दे करके धरती फटी, ये स्थान, और माता ने धरती से प्रार्थना करी, हे मातेश्वरी, हे देवी, हे धरती माता, ऐसा अचल शांत। अब सबसे शांत क्या होता है? जल होता है। जल रूप स्थान माँ रेणुका ने वहाँ से इस छोटा सा तालाब था, वहाँ पर जैसे ही कदम रखा, एक विशाल झील के रूप में
परिवर्तित हो गई। बोलिए रेणुका माता की जय। अब ये तो एक भाग हो गया कि राजा सहस्त्रबाहु को वध करने के लिए। जैसे ही माता रेणुका समाई, मनी मन स्मरण किया, भगवान परशुराम पैदा होने के उपरांत महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए थे। धरती में समाई, अपने पुत्र को याद किया। भगवान परशुराम मन की गति से प्रकट हुए। देखते हैं तो यहाँ पर माता दिखी नहीं। चरणों में जहाँ ये परशुराम तालाब है, यहाँ पर बैठ करके तपस्या करी 41 दिन। फिर माँ रेणुका अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई, सारी बात बताई गई। भगवान परशुराम ने माँ के चरणों में सौगंध खा करके, हे मातेश्वरी, आपके चरणों की सौगंध, जिस कुल खानदान का वो राजा है उसको मैं 21 बार समूल नष्ट करूंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ ने हाथ में जयमाल दी। जयमाल भगवान परशुराम के गले में डाली और भगवान परशुराम इधर उधर भगवान भोले बाबा के पास, ब्रह्मा जी के पास, भगवान नारायण के पास अस्त्र शस्त्र लेकर के राजा सहस्त्रबाहु से युद्ध किया 21 बार। उसके कुल का नाम था है वंशी क्षत्रिय। अब नहीं तो ठाकुर साहब कहाँ से मिलते हैं हमारे को? सारे क्षत्रियों को नहीं मारा, केवल है वंशी क्षत्रियों को 21 बार समूल नष्ट किया, जिस कुल का राजा सहस्त्रबाहु। और फिर आए माँ रेणुका के चरणों में, अपनी माता के चरणों में। माता प्रसन्न हुई, हे मातेश्वरी, साल में 4 बार मैं आपके दर्शनों के लिए हमेशा आया करूंगा। जब राजा को जीत करके पहली बार आए थे कार्तिक शुक्ल दशमी, तभी से कार्तिक शुक्ल दशमी को रेणुका का ये पर्व हमारा मेला मनाया जाता है। और एकादशी को अपने माँ के चरणों में स्नान करके भगवान परशुराम जाते हैं। बोलिए भगवान परशुराम की जय। एक पक्ष भगवान परशुराम की कथा का ये है, कहते हैं माँ की हत्या क्यों करी गुरुजी? मैंने थोड़ा सा ये भी सुना है कि भगवान परशुराम ने परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। सारा लोक साक्षी है कि माता का वध किया भगवान परशुराम ने। क्या कारण रहा गुरुदेव? अरे बेटा परीक्षित, कोई बात नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, पर छोटा सा वृत्तांत है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। गंधर्वों को श्राप लगा था। श्राप के कारण गंधर्वों को कुष्ठ रोग लग गया था, कोड़ी बढ़ी गए थे। अब उन्होंने कहा महाराज हमारी श्राप मुक्ति का उपाय बताइए। कहते हैं महर्षि यमदग्नि की पत्नी रेणुका देवी साक्षात देवी का अवतार इस प्रकार से जब अवतरित होगी और यमदग्नि आश्रम के पास आप उनके नजदीक जाएंगे और वो अपने हाथ से आपको दवाई का अनुपान कराएगी, आपके घाव पर मलहम लगाएगी, तो 3 दिन के भीतर आपका ये सारा शरीर कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। और उनके आशीर्वाद से और सेवा से आप पुनः गंधर्व रूप में, गंधर्व श्राप से मुक्ति के लिए जो है माँ रेणुका ने उनकी सेवा करी। और फिर इधर यमदग्नि ऋषि की तपस्या के लिए, पूजा के लिए जल लेने आ रही थी, मार्ग में विलंब हो गया। यमदग्नि ऋषि क्रुद्ध हो गए, क्या बात, क्यों लेट आए? महाराज ऐसे ऐसे गंधर्व श्रापित थे, उनकी सेवा में मैं लग गई थी, इसलिए विलंब हो गया। अपने पुत्रों को बुलाया, अरे
जल चाहिए था, आज तुम्हारी माँ आई, कल अपनी माता को मार दो, हत्या कर दो माता। अब वसुमान आदि जो 5 पुत्र थे, कोई ना आए आगे। फिर भगवान परशुराम ने सोचा, माता की आज्ञा से पिता की आज्ञा 10 गुनी अधिक होती है। सिरोधार्य किया पिता की आज्ञा को।